माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिंक क्लासेस में। दोस्तों, नंबर सिस्टम की एक स्पेशल क्लास में आपके लिए लेके आ चुका हूं, जिसमें मैं स्पेशल सीरीज आपको कराने वाला हूं। और ये स्पेशल सीरीज दोस्तों, आपने एसएससी में, रेलवे में या स्टेट लेवल का कोई एग्जाम दिया होगा तो आपने देखी होंगी। और यूट्यूब पर तो दोस्तों इस प्रकार की सीरीज का धमाका मचा हुआ है। हर टीचर ने इसको कराया हुआ है सीरीज को, और मैंने भी दोस्तों कराया था पहले, लेकिन उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन ही कराए थे। अब मैं इस सीरीज के लार्ज से लार्ज क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं, और एग्जाम के ही क्वेश्चन है सभी, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम इनको करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे। पहले समझेंगे कॉन्सेप्ट, फिर समझेंगे उसके बाद ट्रिक। क्योंकि पहले हम आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं, क्योंकि अगर आप टीचर हैं, आप पढ़ाने जा रहे हैं पहली बार, ठीक है, तो आपके लिए पढ़ना जरूरी हो जाता है। ये हर किसी के लिए होता है। तो आपको ये सीरीज बहुत काम आने वाली है, बहुत बहुत ज्यादा काम आने वाली। चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। और पहले क्वेश्चन जो है आपको अब स्क्रीन पर यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है। देखिए, ऊपर आपको यहाँ पे साइड में दिखाई दे रहा है। ध्यान से देख लीजिए। सीरीज आपने कई बार एग्जाम में देखी होगी, और आप इसको चुटकियों में डायरेक्टली ट्रिक से सॉल्व कर सकते थे, लेकिन कॉन्सेप्ट जरूरी है। मैंने क्या कहा था, अगर आप क्लास में चले गए, बच्चे ने खड़े होकर पूछ लिया कि सर ये डायरेक्ट ट्रिक कैसे हो रहा है, ये तो रटना हो गया। बच्चे बोलते हैं, आप कुछ नया सिखाओगे तो बोलेंगे कि रटना हो गया ये। तो इसको समझाइए कॉन्सेप्ट क्या है। तो हम समझाएंगे भैया कॉन्सेप्ट क्या है। तो ध्यान से समझना आपको कि माय डियर स्टूडेंट, ये जो सीरीज दिख रही है इसमें फ्रैक्शन आपको दिख रहे हैं 1 2 3, ठीक है। फ्रैक्शन मतलब रेशनल नंबर आपको दिख रहे हैं। और यहां पर अगर हम देखें तो जो भी यहाँ पे फ्रैक्शन है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, 2 पे खत्म। तो नेक्स्ट फ्रैक्शन 2 से स्टार्ट हो रहा है, 3 से खत्म। और ये 3 से खत्म है तो अगला 3 से स्टार्ट हो रहा होगा। ऐसे ही करके ये 100 तक सीरीज जा रही है। इसमें तो कोई दोहराए वाली बात नहीं है। बताइए, कुछ है? कुछ भी नहीं है। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, मैं आपसे कहूँ इस फ्रैक्शन को मैं साइड में उठा लेता हूँ। मैं कह देता हूँ माय डियर स्टूडेंट, मैंने 1/1 इंटू 2 को इधर साइड में उठा लिया। तो आप कहेंगे सर अच्छी बात है, अगर आपने ये उठा लिया तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 1/2 का 1 में मल्टीप्लाई कर दूंगा 2। या फिर माय डियर स्टूडेंट, मैंने ये वाली सीरीज यहां से ये वाला फ्रैक्शन उठा लिया कि 1/2 इंटू 3, ठीक है। तो मैं कहूंगा क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 1/6? तो आप कहेंगे सर इसको लिख सकते हैं, लेकिन अगर मैं कहूं ऐसे ना लिखिए, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, तो कि मैं इसको ऐसे लिख दूं इस वाले को कि 1/1 इंटू 1/2, तब भी यही होगा। आप कहेंगे सर तब भी यही होगा, लेकिन ऐसे कर करके हमको ओपन करेंगे तो दोबारा से वापस वही टर्म आ जाएगा। तो हम कहेंगे सर ऐसा कोई टर्म इसका बनाया जाए कि ये आसानी से सॉल्व हो जाए। तो माय डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, और थोड़ा सा दिमाग लगाने के बाद ही हम डिसाइड कर लेंगे हमको करना क्या है। हम इसको ऐसे लिख दें कि अगर मैं कहूँ कि इसको मैं 1/1 माइनस 1/2 लिख दूं, तो क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व करता तो मैं कहता कि यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 2, यहाँ पे भी आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 1, और ये हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट 1/2 हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर वापस वही आ गया, तो इसको क्यों ना मैं ऐसे लिख दूं। अब ऐसे क्यों लिख रहा हूं भैया? क्योंकि अगला अगर हम देखेंगे तो इसको भी हम 1/2 माइनस 1/3 कर सकते हैं। और यहां से एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, और यहां से 3 आएगा, यहां से 2 आएगा, ये भी हो जाएगा 1/6। वापस यही आ गया। तो क्यों ना सर हम इसको ऐसे लिख दें। ऐसे क्यों लिख रहे हैं कि यहाँ पे 1/2 प्लस का, यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे 1 प्लस का है 1/2, तो क्रॉस हो जाएगा, तो सीरीज छोटी हो जाएगी। बात आई समझ में? कोई डाउट तो नहीं है? अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं, फिर उसके बाद तो ट्रिक हमको करनी है भाई। कि देखिए, मैंने आपसे पहले कहा है कि समझने के बाद ही सारी चीजें क्लियर होती हैं। तो इसको रफ कर देते हैं, और उसके बाद बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको करने वाले हैं, ठीक है। जादू वाला ट्रिक होता है इसका, कोई ज्यादा टेंशन लेने की आपको जरूरत बिल्कुल नहीं है। आसानी से हम इसको कर पाएंगे, ठीक है कि नहीं। देखिए माय डियर स्टूडेंट, हमको क्या करना है, इसको ऐसे ही लिख लेना है सीरीज को। सपोज कीजिए मैंने इसको लिखा 1/1 माइनस 1/2, ये प्लस का प्लस आ जाएगा। इसको भी हम 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हैं, जो कि आपको मैंने सॉल्व कराया था। इस प्रकार से माय डियर स्टूडेंट, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/4। ऐसे ही कर करके हम इसको भी ऐसे लिख देते लास्ट में कि 1/99 माइनस 1/100। तो आप कहते सही है सर, लेकिन आप ये बताइए माय डियर स्टूडेंट,
अगर मैं इसको ऐसे करता तो बहुत ही अच्छा करता ना, यहाँ से ये क्रॉस हो रहा है, मतलब जो भी रिपीट हो रहा था वो क्रॉस होता जा रहा है, मतलब ये क्रॉस होते जा रहा है। ठीक है, आता ही समझ में। तो ऐसे ही कर करके ये पहला वाला भी क्रॉस हो रहा होगा, क्योंकि लास्ट से पहला, तो लास्ट से पहला, लास्ट से पहला, तो लास्ट से भी पहला, यहाँ पे आके एक सीरीज बनी हुई 99 क्रॉस हो रहा होगा। तो यहाँ तक सारी चीजें क्रॉस हो जाती कि नहीं। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं कहता कि सर ये रह गया, कितना रह गया, ये रह गया आपका 1/1 और लास्ट में रह गया 1/100, और मैं इसको कर लेता माय डियर स्टूडेंट सॉल्व। तो करता तो मैं क्या कहता कि ये तो आ गया 100, ठीक है, और यहां से आ गया 100 और यहां से आ गया 1, तो ये आ गया माय डियर स्टूडेंट आपका 99/100। तो आप कहेंगे सर हो गई सीरीज सॉल्व, आंसर भी आ गया ऑप्शन नंबर ए। लेकिन हमको इतना भी नहीं लिखना है, हमको करना क्या है, हमको कॉन्सेप्ट को समझने के बाद केवल माय डियर स्टूडेंट इतना करना है, दिमाग लगाना है, क्योंकि आप पे ऑलरेडी है, लगा सकते हो यार। देखो आपको फर्स्ट नंबर लेना है 1/1 और माइनस लगा के आपको लास्ट, ठीक है, 1/100, और इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 99/100। बात आई समझ में, कोई डाउट तो नहीं है, सेम आ गया ना, पहला और लास्ट, पहला और लास्ट। ठीक है, अब चीजें चेंज भी होने लगती हैं कि सर यहाँ तो सभी में डिफरेंट में 1/1 था और यहाँ पे भी ऊपर 1/1 है, तो हमने आसानी से कर लिया। नीचे डिफरेंट 3 आ जाए, ऊपर 2 आ जाए, या फिर घुमा फिरा के आपसे पूछ ले तो आपको कैसे करना है, ये सबसे जरूरी है कि नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बहुत ज्यादा आपको इंटरेस्ट आने वाला है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम इसको करने वाले हैं, तो ध्यान से माय डियर स्टूडेंट इसको समझिएगा, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। अपना 100% आपको दे रहा हूं, जितना मुझे आता है उतना मैं आपको सिखा सकता हूं, ठीक है। और मैं यूट्यूब पर जो टीचर है उनकी तरह लड़ता भी नहीं हूं कि वो ये पढ़ा रहा है, वो ये पढ़ा रहा है, मैं ये पढ़ा रहा हूं और ये पता नहीं क्या हो रहा है। आपस में टीचर भी लड़ते हैं यार। आप शिक्षक हो, अगर शिक्षक होकर आप ऐसे लड़ रहे हो, दूसरे टीचर के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हो, तो आप पढ़े लिखे होकर तो अनपढ़ से क्या तुलना करी जाए आपकी, उसके बराबर हो गए ना भाई। आप पढ़े लिखे टीचर होकर, अध्यापक होकर जो दूसरों को शिक्षा दे रहा है, आप आपस में एक दूसरे टीचर के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, तो क्या आप शिक्षक हैं? नहीं है, बिल्कुल नहीं। कभी शिक्षक का काम होता है गलत शिक्षा ना देना, ठीक है, अच्छी शिक्षा देना। देखिए अब समझ लेते हैं इसको, नेक्स्ट सीरीज को, ज्यादा मोटिवेट हो जाएंगे आप, टीचर भी हो जाएंगे साथ ही साथ। यहां से माय डियर स्टूडेंट, अगर मैंने सीरीज को यहां पे लिखा 1/3 × 7, तो आप कहेंगे सर सही बात है, आपने लिख दिया, अच्छी बात है, तो मैं क्यों ना इसको 1/21 लिख सकता हूं। लेकिन मैं कहता क्यों ना मैं इसको ऐसे लिखने की कोशिश करूं कि 1/3 - 1/7, और इसको सॉल्व भी करने लग जाता हूं। मैं कहता हूं कि एलसीएम आ गया 21, 3 से कितना 7 और 3 से कितना आ गया 7 से कितना आ गया 3, तो ये आ गया आपका 4/21। तो आप कहेंगे सर अगर आपने सीरीज को ऐसे लिख दिया और ऐसे लिख दिया तो सर आंसर तो ये आ रहा है, सीरीज का मतलब तो ये है। तो मैं कहूंगा आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, नीचे तो सेम ही आ रहा है ना, नीचे तो सेम आ रहा है, ऊपर ही तो अलग आ रहा है, तो मैं क्यों ना ऊपर 4 का मल्टीप्लाई कर दूं। आप कैसे पता करेंगे सर ऊपर ही 4 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, और जब मैंने ऊपर 4 का मल्टीप्लाई किया तो मुझे नीचे भी 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तब मैं क्या कहूंगा कि माय डियर स्टूडेंट, इस 4 को तो ले लीजिए इसके ऊपर कि 4/21 हो जाए, जिससे सीरीज को हम ऐसे लिख सके। 4 को छोड़ देंगे 1/4 में, बात है समझ में। तो आपको ये झमेला समझने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आप टीचर हैं तो है, नहीं तो आपको सिंपल सा ट्रिक मैं बता ही रहा हूं यार। देखिए अब हम धमाके से इसको करने वाले हैं। धमाके से मतलब ये नहीं कि बॉम्ब फोड़ने वाला हूं मैं, यहाँ पे धमाके वाले कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है। मैं कभी लिखता नहीं, बच्चों को बेवकूफ नहीं बनता, धमाकेदार कॉन्सेप्ट थंबनेल में मैंने लिखा ही नहीं, देखो लिखा है कहीं कि लिख रहा है यार, ये फालतू की बकवास करना आता ही नहीं मुझे। देखो यहां से देखते हैं कि इनका डिफरेंट कितना है, 4, डिफरेंट 4 माय डियर स्टूडेंट, डिफरेंट 4 माय डियर स्टूडेंट, और डिफरेंट कितना 4 माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। तब मैं क्या करूंगा कि ऊपर तो 1 है, ये 4 क्रॉस भी नहीं हो रहा ऊपर वाले, तो मैं क्या करूंगा 1/4 ले लूंगा पहले यहाँ पर, ये तो तरीका बताया था मैंने आपको। और यहां से पहला टर्म ले लूंगा 1/3 और लास्ट का टर्म ले लूंगा 1/4
903। मैं इसको सॉल्व करने भी लग जाऊंगा, सॉल्व करूंगा तो आंसर भी निकालूंगा भाई। कैसे कि 1/4 का 1/4 लिखूंगा और आपसे कहूंगा कि इसका एलसीएम ले लीजिए। आप कहेंगे सर 903 ही आ जाएगा, 3 से ये जाएगा 301 और 903 से एक बार, तो ये माय डियर स्टूडेंट आपका आ जाएगा 1/4। आप कहेंगे सर ये तो रह गया 300 और ये रह गया आपका 903। फिर मैं कहूंगा कि बच्चे क्यों ना हम इसको 3 से क्रॉस कर लें, तो 1/4 यहाँ से 3 से क्रॉस करेंगे, ये 1000 हो जाएगा, ये 301 सॉरी 100 हो जाएगा, 301 हो जाएगा। 4 से मैं क्रॉस कर दूंगा तो ये 25 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 301। अब ये क्रॉस होगा नहीं। आप कहेंगे सर आप तो बताइए आप कैसे क्रॉस हो। मैं कहूँगा बच्चा आप क्रॉस भी नहीं होगा, तो आप कहेंगे सर आप तो ऑप्शन भी मैच कर रहा है, आंसर भी आ चुका है। ठीक है कि नहीं। तो ये डिफरेंट जो होता है वो आपको 1/4 में ले लेना है और आपको कुछ नहीं करना। ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट भी हो चुके हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझा भी दिया है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ते हैं तो आगे ही करेंगे बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें। अभी तो बहुत कुछ बाकी रह गया है समझने के लिए, पूरा कॉन्सेप्ट बाकी है, सारी चीजें अभी क्लियर करनी है हमको। क्वेश्चन नंबर 3 कराने से पहले थोड़ा हम वाटर ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि भैया पानी प्यास हमको लगाती है। गर्मी का समय है, ठीक है। हमारा सिस्टम थोड़ा ऐसा ही है कि इधर साइड में स्टूल पर एक लैपटॉप रखा है, इधर में छोटा मोटा से जो टैब आता है, पैड जो आता है, टैब नहीं बोलेंगे, पैड जो आता है वो रखा है। यहाँ पे एक किले की क्रेट है सामने, उसके ऊपर हमारा कैमरा लगा हुआ है, ट्राइपॉड टूटा फूटा सा है, इस वजह से उसी से हम मस्त पढ़ाते हैं। ठीक है, हमें डिजिटल बोर्ड की जरूरत पड़े, हम इसी से खुश हैं यार। देखो क्वेश्चन नंबर 3। अब आपको माय डियर स्टूडेंट इतना झमेला करने की कोई जरूरत नहीं है, बिना झमेले की हम सारी चीजों को कर लेंगे। देखिए यहाँ से सबसे पहले देखेंगे डिफरेंट कितना है, कहेंगे सर आप 3 है, यहाँ से भी डिफरेंट 3 है, यहाँ से भी डिफरेंट 3 है, और यहाँ से भी माय डियर स्टूडेंट डिफरेंट 3 है। तो मैं आपसे कहूँगा बच्चा कि अगर मैं ये 3 के अकॉर्डिंग करता तो 1/3 आगे लेता है, यहाँ पे 1/3 लेता ना यहाँ पे, और ऊपर भी 3 3 उसको कॉमन ले लेता, फिर एक क्वेश्चन मेरे लिए बढ़ जाता। तो मैं क्यों ना घेसला करूंगा भाई, मैं सिंपल सा ट्रिक आपको बताऊंगा ना, कैसे कराऊंगा। मैं आपसे कहूंगा माय डियर स्टूडेंट, ये 3 3 से क्रॉस, ये 3 इस 3 से क्रॉस, ये 3 इस 3 से क्रॉस, ये 3 इस 3 से क्रॉस, तो इसका मतलब यहाँ पे भी डिफरेंट 1 मानेंगे, ऊपर भी 1 रह जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ऊपर 1 रह गया, बस आपको पहला टर्म लेना है 1/7, जो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। आपको लास्ट का लेना है 1/, भाई 3 जो क्रॉस हो गया, 3 को मत लीजिए, 1/ कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, 115। कहेंगे सर इतना रह गया केवल, तो इसको मैं आसानी से सॉल्व कर लूंगा। मैं कह दूंगा कि इसका एलसीएम ले लीजिए, 7 पंजा 35 और 7 और 3 10 का 0, 7 एकम 7 रेख 8, 115 से ये 115 और ये 7 का 7, यहाँ पे इसका मतलब बचेगा 108/805। कह दूंगा ऑप्शन मैच हो चुका है, अब आगे क्रॉस भी नहीं होगा, तो मैं कह दूंगा आंसर आपका आ भी चुका है। मैं क्यों इतना झमेला बताऊं आपको भाई, झमेले की जरूरत ही नहीं है। जब सिंपल तरीके से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो झमेले का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, आसानी से आपके आंसर आएंगे। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, ये सीरीज जो है इसको देख के तो ऐसा लगता है कि सर ये क्या है, लेकिन ये है बहुत सिंपल, इसको समझने वाली बात है। कैसे मैं डियर स्टूडेंट, इसमें ये 2 का स्क्वायर है, या तो आप ऐसा कीजिए इसको खोलिए, 2 का स्क्वायर 4, फिर -1 3 रह गया, फिर ये 16 -1 15 15 के फिर फैक्टराइजेशन कीजिए। तो हम कहेंगे क्यों ना हम इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा लें और इसकी सभी को स्क्वायर मान लें। तो क्या माय डियर स्टूडेंट हम इसको a² - b² नहीं बोल सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि a² - b² होता है a - b और होता है a + b। सर सही बात है आपकी, क्योंकि मैं गलत कह ही नहीं रहा, तो सही तो होगी। तो मैं क्या कहूंगा माय डियर स्टूडेंट कि आप लिखिए सीरीज को ऐसे ऐसे, ठीक है, ये एरो बना लीजिएगा आप कॉपी में।
तो यहां से मैं कहूंगा कि 1 अपॉन, एक बार ये माइनस में तो 2 माइनस 1 आपका 1, एक बार प्लस में 2 प्लस 1 आपका 3। आई बात समझ में, क्योंकि दोनों ब्रैकेट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई प्लस। ऐसे मैं ये कहूंगा कि माय डियर स्टूडेंट आप इसको लिख लीजिए, एक बार माइनस में आपका 3, एक बार प्लस में 4 और 1 5। फिर मैं कहूंगा क्यों माय डियर स्टूडेंट आप ऐसा ना कर लें कि इसको एक बार माइनस में लिख दें, ये रह जाएगा आपका 5 और ये रह जाएगा आपका 5 और 6 और 1 कितना 7। कहूंगा डियर स्टूडेंट आप ऐसा ना करें, ऐसे ही कर करके इस लास्ट वाले को भी ऐसे लिख दें कि एक बार माइनस में 19 और एक बार प्लस में 21। तो आप कहेंगे सर पहले जैसी हमारे यहाँ पे सीरीज बन चुकी है, आपने तो धन्य कर दिया कि पहले जैसी सीरीज हमको बना के दे दी। तो मैं कहूंगा मैं डियर स्टूडेंट आप बताइए कि सभी का डिफरेंट कितना कितना है, 2 है। आप कहेंगे सर अच्छी बात है, आपने मजा डाल दिया वीडियो में। अब मैं क्या कहूंगा, अगर 2 से ये ऊपर वाली संख्या क्रॉस हो रही तो क्रॉस कर दो, नहीं हो रही तो इसको 1/2 बाहर ले लो, पहला टर्म ले लो 1/1, लास्ट का ले लो 1/21। आप कहेंगे सर ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं कहूंगा ये तो 1/2 ही आ जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे तो मैं कहूंगा ये 21 आ जाएगा। फिर मैं कहूंगा माय डियर स्टूडेंट ये 21 माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं कहूंगा भाई 1/2 तो 1/2 ही है और ये आ जाएगा 20/21। मैं कहूंगा अब इसको क्रॉस भी कर दो बच्चा, तो ये आ जाएगा आपका 10/21, तो क्रॉस भी हो जाएगा। आप कहेंगे सर अच्छी बात है, आंसर भी हमारा आ रहा है। ऐसे करके हमारी सीरीज भी आसानी से सॉल्व हो जाएगी और हमको घबराने की कोई जरूरत भी नहीं है, घबराना नहीं है। घबरा गए, डरना जरूरी लेकिन घबराना नहीं है, ठीक है। डरता है इंसान तभी तो कुछ करता है। देखो दोस्तों आपके बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे बताने वाला हूं कि सब लोग ये बोलते हैं कि हमेशा इंसान के पास 2 पॉइंट होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। हमको कहा जाता है कि आप अपने पॉजिटिव पे ध्यान दो, आप अपने पॉजिटिव पे ध्यान दो और उसको बढ़ाओ, उसको बढ़ाओ। क्यों हम पॉजिटिव पे ध्यान दें? क्यों ना माय डियर स्टूडेंट आज से हम ऐसा करें कि हमको पता है कि एक हमारा पॉजिटिव पॉइंट है, एक हमारा नेगेटिव पॉइंट है, तो क्यों ना हम पॉजिटिव पॉइंट को ही छोड़ दें और केवल कॉन्सेंट्रेट करें नेगेटिव पॉइंट पर, उसको पॉजिटिव बनाएं। नेगेटिव पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट करके उसी को पॉजिटिव बनाएं। भाई जो हमारा पॉजिटिव है उसको साइड में रख दीजिए, वो तो पॉजिटिव हमारा ऑलरेडी है, और हम नेगेटिव पॉइंट को पॉजिटिव बना दे तो हमारे पास 2 पॉजिटिव हो जाएंगे, और 2 पॉजिटिव अगर हमारे पास हो गए तो हम तरक्की कर जाएंगे। इसलिए आपसे कहूंगा कि बच्चा सोचता है कि मेरे पास ये पॉजिटिव है इसी से मैं कुछ करूंगा, नेगेटिव की तरफ ध्यान नहीं देता, उस नेगेटिव को साथ ही साथ लेके चलता है, तो उस नेगेटिव को छोड़ दीजिए आज के बाद, उस पॉजिटिव को छोड़ दीजिए, उसको रख दीजिए साइड में और नेगेटिव को सोचिए और नेगेटिव पे काम कीजिए, उसको पॉजिटिव करके दिखाइए। और अगर वो पॉजिटिव हो गया तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, सारी समस्याएं आपकी सॉल्व होंगी, फिर आप तरक्की की तरफ जाओगे, ठीक है। और सभी के पास से समस्या होती है, ऐसा नहीं कि आपके पास है या मेरे पास है, हमारे पास तो बहुत है, अनगिनत है, हम गिन भी नहीं सकते, इतनी है, ठीक है। देखिए अब ये जो सीरीज है हमारी स्टूडेंट, इसको समझते हैं कैसे। इसने कहा है कि A1 की वैल्यू 1/25, A2 की ये है, A3 की ये है, और ये सीरीज दे दी है 100 तक, A1 से लेकर। तो मैं कहूँगा क्यों ना मैं इसको लिखूँ A1 से लेकर माय डियर स्टूडेंट, ये जो सीरीज दी है A2 प्लस A3, इस तरीके से ऐसे करके ये सीरीज है आपकी A100 तक, ठीक है। बात आई समझ में? आप कहेंगे सर अच्छी बात है, तो मैं कहूंगा माय डियर स्टूडेंट जब अच्छी बात ही है तो हमारी बात भी मान लो। जो कैसे कि मुझे पता है कि A1 की वैल्यू यहां पे 1/2 है, प्लस A2 की वैल्यू है 1/5 है। आप कहेंगे सर सही बात है। मैं कहूंगा कि A3 की वैल्यू भी हमारे पास है, 8 इंटू कितना 11, पर माय डियर स्टूडेंट लास्ट वाली वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमारी ट्रिक काम जो कर रही थी, देखिए ध्यान से, उसमें सभी में लास्ट का था यहाँ पे, और यहाँ पर लास्ट का है नहीं, तो ट्रिक काम कैसे करेगी? करानी तो पड़ेगा काम ट्रिक से। भाई कराएंगे कैसे माय डियर स्टूडेंट? हमको लास्ट का पता चल जाए 100, क्योंकि 100 टर्म है, तो लास्ट का हम कैसे पता करेंगे कि हम जानते हैं, नहीं जानते तो जान जाएंगे
कि माय डियर स्टूडेंट एक फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म पता करने का। ये होता है एपी का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। और एपी क्या होती है? डिफरेंट सेम हो। देखो यहाँ से डिफरेंट सेम, यहाँ से डिफरेंट सेम, यहाँ से डिफरेंट सेम सेम है। तो हम कहेंगे लास्ट टर्म का फॉर्मूला ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये कितना दिया है माय डियर स्टूडेंट? यहाँ पे 2। अगर हम इससे निकालेंगे तो लास्ट वाला आएगा, इससे निकालेंगे तो पहले वाला। तो हम 2 को रख लेते हैं यहाँ से। ए एन कितना आपका 100 माइनस 1 और डी कितना माय डियर स्टूडेंट? सब में 3 का डिफरेंट है, तो 3 आपका डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व भी कर देंगे। हम कहेंगे ये हो गया 2 प्लस ये 99 इंटू हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट कितना? 3। ये हो जाएगा 2 का 2 और ये हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट आपका 297। ठीक है, तो 97 का 79 लग गया, 97। ठीक है, 297। तो माय डियर स्टूडेंट ये हो जाएगा आपका 299। तो लास्ट का जो टर्म आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट वो आ जाएगा 1 अपॉन कितना? 299। अब 3 बढ़ा के लिख देंगे यहाँ पे 301 सॉरी 302। ठीक है, बात है समझ में? तो हमको अब करना क्या है कि हमारे पास लास्ट आ गया और फर्स्ट आ गया। क्या आ गया? लास्ट और फर्स्ट आ गया। तो यहां से देखिए फर्स्ट क्या है? 1/2 लिखिए माय डियर स्टूडेंट। लास्ट क्या है आपका? 1/302 वो लिखिए आप। और ब्रैकेट लगा के आपको क्या करना है माय डियर स्टूडेंट? डिफरेंट ये जो देखना था 3 1/3 आपको आगे ले लेना डिफरेंट वाला। अब इसको हम सॉल्व भी कर लेंगे। हम कहेंगे 1/3 तो है ही माय डियर स्टूडेंट, और यहां पर जो है आपका एलसीएम आ जाएगा 302। ये आ जाएगा आपका 151 माइनस का 1, तो ये आ जाएगा आपका 150/302। यहां पे 1/3 मल्टीप्लाई में है तो ये आ जाएगा आपका 50/302। अब भी हमको पता है ये 2 से क्रॉस हो रहा है। ठीक है, तो अब इसको क्रॉस भी कर देंगे। भाई इतना कर दिया तो क्रॉस भी कर देंगे। 2 से कितना? 25 और 2 से ये क्रॉस होगा तो कितना? 151। तो 25/151 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक है। बात है समझ में? तो सारी चीजें बहुत सिंपल हैं, कोई डाउट लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं हरीशन क्लासेस। और आगे जाके हमारी आशा ये कि हमारा चैनल बहुत तरक्की करेगा। किसी दिन हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे। अब आप सोचिए सर, बड़े सपने देख रहे हैं तो सपने देखने का हक तो हमें है, और उन्हें पूरा कर सकते हैं केवल आप लोग। ठीक है, मैं नहीं। देखिए, इसीलिए कहता हूं यार प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो का, किसी अमर गरीब का भी भला हो जाए। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, यहां पे आपको समझना है ये जो सीरीज है इसमें हर फ्रैक्शन के ऊपर अलग अलग डिफरेंट है। इसके ऊपर 3, इसके ऊपर 5, इसके ऊपर 7, इसके ऊपर 9। अब डिफरेंट का मतलब मैंने आपको अभी समझाया था, इसको थोड़ा समझ लेते। मैं डियर स्टूडेंट अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, सीरीज को लिख के बताऊंगा बाकायदा इज्जत से कि 3 बट्टा माय डियर स्टूडेंट 1 का स्क्वायर 1 और 2 का कितना 4। ऐसे मुझे पता है यहाँ पे 5 है और नीचे ये कितना है? 2 का स्क्वायर कितना 4 और 3 का कितना 9। अब माय डियर स्टूडेंट इसको मैं लिखूं कितना 7 और मैं कहूंगा कि ये कितना है 9 और ये कितना है 16। और मैं ज़्यादा सीरीज आपकी लूंगा नहीं, केवल लास्ट पे पहुंचूंगा सीधा, बीच वाले की जरूरत नहीं है हमको। 19 बट्टे ये हो जाएगा आपका 9 81 और ये हो जाएगा 100। अब माय डियर स्टूडेंट जो पैटर्न मैं आपको अभी तक बताता हुआ रहा हूँ उसी को चेक करेंगे। नीचे डिफरेंट 3, नीचे डिफरेंट 5, नीचे डिफरेंट कितना 7 और नीचे डिफरेंट कितना 19। तो मैं क्रॉस भी कर दूंगा। आपकी ये सीरीज जो रह जाएगी वो 1/1 वाली रह जाएगी। तो मुझे क्या करना है? इसको लिखना है 1/1 × 4। ठीक है, अब डिफरेंट का कोई मतलब नहीं रहेगा यहाँ पे। ठीक है, और लास्ट का मुझे चाहिए 1/81 × 100। केवल पहला चाहिए कि 1/1 माइनस 1/100 सॉल्व करने के लिए केवल। भाई सभी क्रॉस हो रहे होंगे, देख लिए। अगर मैं इस बीच वाले को उठा लूँ तो ये 7 49 हो जाएगा और ये 8 64 हो जाएगा और दोनों का अंतर 15 है। ठीक है कि नहीं? बात है समझ में? कोई डाउट तो नहीं है? यहां से अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 99/100। ये आप आसानी से कर सकते हो। और ऑप्शन भी हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल ठीक है। अब बताइए माय डियर स्टूडेंट, आपको यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है
डाउट हो तो मुझे बताइएगा, फिर उसके बाद हम आपको और भी क्लासेस लाएंगे। एक दिन ऐसा समय आएगा कि हम लाइव चला पाएंगे, ठीक है। तो अभी हम लाइव नहीं चला सकते क्योंकि हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है। पढ़ाने की क्षमता तो बहुत है, लेकिन लाइव चलाने की क्षमता इसलिए नहीं है कि उसके लिए बहुत कुछ चाहिए, ठीक है। तभी हम लाइव दे सकते हैं, और बहुत कुछ अभी हमारे पास नहीं है। हमारे सब्सक्राइब इंक्रीज होते हैं तो शायद हम किसी दिन, हमारा बहुत मन है कि हम लाइव क्लास चलाएं, हद से ज़्यादा मन है कि लाइव क्लास चलाएं, डायरेक्टली बच्चों को पढ़ाएं यहाँ से, और वो क्वेश्चन पूछिए, सर इसको समझाइए दोबारा से, और इसको ऐसे रिपीट कराइए, सर इसको कैसे करेंगे, अगर ये आ जाए तो यहाँ पे ऐसे कैसे करेंगे। बहुत मन है ऐसा, एक दिन हमारा वो सपना पूरा होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझते हैं। ये सीरीज जो है माय डियर स्टूडेंट, इसमें क्या है कि यहाँ पर केवल इतना है कि ये सभी डिफरेंट यहाँ पे जो दे रखे हैं वो 3-3 के दे रखे हैं, मतलब यहाँ पे 3-3-3 वाले फ्रैक्शन दे रखे अपॉन में। इसमें से केवल एक फ्रैक्शन को तोड़ेंगे, उसी को समझेंगे, फिर डायरेक्टली हम ट्रिक की बात करेंगे। देखिए पहला हम उठा लेते हैं कि 1 अपॉन माय डियर स्टूडेंट कितना, 1 × 4 × 7। एक दूसरा भी हम यहाँ से उठा लेते हैं, तभी समझ में आ पाएगा कि 4 × 7 × 10। आपको यहाँ से एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि 1 यहाँ से लास्ट के 2 टर्म से रिपीट हो रहा है, ठीक है। अगला वाला देखिए 4 7, तो यहाँ से ये 4 7 से स्टार्ट, 7 10 तो ये 7 10 से स्टार्ट, ठीक है। अब माय डियर स्टूडेंट अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ कि ये कॉमन है आपका 4 बीच में, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 1 × 4, इसको ऐसे लिखूँ 1 अपॉन 4 × कितना, यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट 7। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ माइनस लगा तो मेरा हो जाता है यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट 1/4 माइनस 1/28, और मैं इसको सॉल्व करता तो यहाँ से 28 ही आ जाता, और यहाँ से 7, यहाँ से आ जाता 1, और ये आ जाता 6/28। तो ये जो 6 आ रहा है ऊपर, देखिए 28 तो यहाँ मल्टीप्लाई करके आ रहा है, ऐसे सभी के आएंगे मल्टीप्लाई करके, लेकिन यहाँ पर जो 6 जो आ रहा है वो जो डिफरेंट आ रहा है वो किस किस का आ रहा है, पहले का और लास्ट का, पहले का लास्ट का। देखिए पहले का लास्ट, सभी में 6 का डिफरेंट है, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट मैं इतना झमेला तो इसमें करूंगा नहीं, मैं सीधा सीधा करूंगा कि मुझे पता है कि ऊपर मेरे पास यहाँ पे 1 है, मैं पहले इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको आ गया होगा समझ में, ठीक। ठीक है, मैं क्या करूंगा माय डियर स्टूडेंट, यहां से लूंगा 2-2 टुकड़े करके, ये वाला, ठीक है, और आपका लास्ट का ये वाला, ठीक है कि नहीं। तो मैं कहूंगा माय डियर स्टूडेंट इसको ले लीजिए 1 अपॉन कितना, 1 × 4, क्योंकि ये नहीं क्रॉस होगा, बाकी सब रिपीट होके क्रॉस हो जाएंगे, ठीक है। और लास्ट वाला माय डियर स्टूडेंट आपका 16/19। यहां पर क्या लूंगा इक्वल में कि इनका जो डिफरेंट है पहले का और लास्ट का 6 है, 1 अपॉन कितना 6। यहां से 3 वाला नहीं लेंगे क्योंकि 2 से रिपीट हो रहा है ये, ठीक है। बात आई समझ में। अब इसको हम आसानी से सॉल्व भी कर लेंगे माय डियर स्टूडेंट, कैसे कि हमको पता है ये 1/6 ही रहेगा आपका, और माय डियर स्टूडेंट 1/4 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 19 धाड़े 190, और 19 पंजे 85, 19 छिक्के 95, 19 छिक्के 114, तो ये आ जाएगा 4, 10 का 0, यहाँ से 304 आ जाएगा। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो माय डियर स्टूडेंट ये 1/6 और ये हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट आपका, एलसीएम ले लेंगे 304, 304 आ जाएगा, और यहाँ से 4 7 28, और यहाँ से आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट 4 6 24 माइनस का 1, यहाँ से तो 1 आएगा, ठीक है। ये आप कर भी लोगे एलसीएम, यार सब जानते हैं करना, ये बचपन से सीख रहे हो आप। ये आ जाएगा 75 अपॉन कितना 304, ठीक है। 3 से क्रॉस करेंगे ये आ जाएगा 25, 3 से क्रॉस, देखिए एक बार चेक कर लेता हूँ कि 4 7 जा 28 और 2 4 6, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा ये माय डियर स्टूडेंट अपॉन 1/3 रह गया भाई, 3 से क्रॉस हुआ है, 3 से 2 रह गया,
यहाँ से आ जाएगा 304। अब ये क्रॉस नहीं होगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 का 25 ऊपर आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 608। अब ये क्रॉस नहीं होगा। ये देख लेते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो अभी तक हमारा 30 मिनट का ये वीडियो हो चुका है। तो माय डियर स्टूडेंट, हमको जरूर बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। और क्वेश्चन हम ऐसा करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको समझा रहे हैं, अपना पूरा 100% आपको दे रहे हैं। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो। अगला देख लेते हैं। देखिए, हमको चाहिए माय डियर स्टूडेंट लास्ट का 30 पद तक चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पहले वही फॉर्म लगाऊंगा एपी वाला कि मुझे लास्ट टर्म चाहिए यहाँ पे, और लास्ट टर्म चाहिए माय डियर, तो मैं कहूँगा ए एन लास्ट मतलब 30 वाला। ठीक है, और ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप कहेंगे सर निकाल दीजिए इसको भी। कैसे कि ए मुझे चाहिए 30 इक्वल मुझे चाहिए ए कितना है आपका, ये 5 ले लीजिए केवल, क्योंकि समय 5 का डिफरेंट है यहाँ से, तो 5 का है। ठीक है, तो ये हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट आपका कितना 5 प्लस एन कितना आपका 30 माइनस का 1, और ये हो जाएगा डी कितना 5। ये हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट आपका 5, और ये हो जाएगा आपका माय डियर कितना 29 गुणा 5। ये हो जाएगा आपका 150। ठीक है, तो यहाँ से सीरीज को अगर हम बनाते हैं तो पहला चाहिए हमको, लास्ट का चाहिए। तो पहला तो माय डियर स्टूडेंट यही है कि 1 कितना 5 इंटू 10 इंटू 15। लास्ट का जो है माय डियर स्टूडेंट वो आ जाएगा हमारा 1/150, 155 और 160। 5 बढ़ा के लिख देंगे ना। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए क्या, सिंपल सी वही बात जो हमने अभी किया था कि हम ले लेंगे 1/5 माइनस 1/5 इंटू 10, 2 आगे के टर्म लास्ट के 2। ठीक है, 155। थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, राइटिंग ठीक नहीं है इस जगह यार, झमेला सा हो गया। ठीक है, देखो यहाँ से पहले में लेंगे कितना 5 इंटू ये 2 वाले। ठीक है, आगे के 2 लास्ट के 2। ठीक है, 1 कितना 155 160, और ब्रैकेट लगा के माय डियर स्टूडेंट कितना लेंगे पहले और लास्ट का डिफरेंट कितना 10, 1/10। ठीक है, और इसका अब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा और ये देखिएगा कितना एलसीएम होगा। देखिए अब आपके लिए आसान कर दिया मैंने, ये आपको करना है। आप कहेंगे सर बुरा कराइए यार, ये आप कीजिए। और मैं क्यों कह रहा हूँ उसका रीजन बता देता हूँ, इससे मुझे पता लगेगा और कमेंट करके मुझे बताइए कितने लोगों ने पूरा मेरा वीडियो देखा है। इससे मुझे विश्वास हो जाएगा हाँ इतने लोगों ने कमेंट किया है और इतने लोगों ने मेरा पूरा वीडियो देखा है। तो आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ऐसे ही लाइक करते रहिए और हमें सब्सक्राइब करते रहिए हमारे चैनल को। हमें नहीं यार, हमें क्या बटन नहीं लगा हुआ है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और ऐसे ही हमें थोड़ा सा तरक्की दिलाइए। ठीक है, बस इतना ही कहूँगा, ज़्यादा और कुछ नहीं मेरे पास शब्द कहने के लिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इतना ही इंग्लिश मुझे आता है जो मैं लास्ट में बोल देता हूँ। ठीक है।